अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स, हाउ आर यू? डियर कैंडिडेट्स, मैं हूं आपका CSSPMS का इस्लामिक स्टडीज़ का मेंटर लैब उज्जैन डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर इस्लामाबाद। आज मैं आपके साथ ये जो अभी CC या CSS 2026 या CC 2023 का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए एक मॉक पेपर बनाया है, तो सारे कैंडिडेट्स इसको अटेम्प्ट करें। और जिनको भी असेसमेंट करवानी हो तो मेरा नंबर नोट कर लें 030498442224। इसी पे आपकी असेसमेंट हो जाएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा CC 2020 में आउट ऑफ 188 स्कोर था, 88 स्कोर था। इस्लामिक स्टडीज़ के पेपर में मैं अल्हम्दुलिल्लाह टॉपर था। तो इसीलिए जो भी कैंडिडेट्स तैयारी कर रहे हैं CSS की, PMS की, इस्लामिक स्टडीज़ की, उनको कोई भी मसला है या उनको मेरे क्लासेस ज्वाइन करने हैं तो कंप्लीट कोर्स रिकॉर्डेड लेक्चर्स के फॉर्म में अवेलेबल है। उसकी अफोर्डेबल प्राइस 3000 हमने रखी है और उसमें आपके मॉक पेपर्स वगैरह भी इंक्लूड होते हैं। अगर आप जस्ट मॉक पेपर असेस करवाना चाहते हैं, जो आपकी मिस्टेक्स हैं, जो आप कुछ सीखना चाहते हैं, तो उसी के लिए 1000 पर मॉक पेपर हमारी चार्जेस होती हैं। और अगर आपको कोई गेस्ट पेपर या इसी तरह की कोई चीज़ चाहिए तो हमारे नंबर पर रब्ता करें। तो देखिए, मैंने जो अभी पैटर्न चल रहा है उसी के हिसाब से बनाया है। कोई ट्रेडिशनल क्वेश्चन या पास पेपर से कॉपी पेस्ट नहीं किए। मैंने अपने जो है ओरिजिनल क्वेश्चंस बनाए हैं, जिसी तरह के अभी जो एक्सपेक्टेड हो सकते हैं कि क्वेश्चंस आएंगे, उसी हिसाब से मैंने बनाया है पेपर। और हर पोर्शन से कोई ना कोई सवाल मैंने ज़रूर उठाया है। तो क्वेश्चन नंबर 1, टोटल आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। PMS में आपको पता होना चाहिए, CSS में 4 करने होते हैं। तो ये PMS का गेस्ट पेपर है, तो 4 क्वेश्चन नहीं है, इधर 5 है, क्योंकि उसमें MCQs नहीं होते PMS में, सिंध में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ जिहाद इन मॉडर्न वर्ल्ड। जो ये जदीद दुनिया है, मॉडर्न वर्ल्ड है, इसमें जहाद की क्या अहमियत है। एंड हाउ टेररिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम जहाद। जहाद और टेररिज्म में क्या डिफरेंस है। तो देखें, ये बिल्कुल रिसेंट क्वेश्चन है, या समझिए कि अपडेटेड क्वेश्चन है, कि अभी होप है कि एक्सपेक्टेड है कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि टेररिज्म बहुत बढ़ चुका है और जिहाद का कॉन्सेप्ट जो है वो नहीं है इतना। तो हो सकता है कि ये जो है आ जाए क्वेश्चन, और मॉडर्न वर्ल्ड के हवाले से आएगा। इसमें कोई भी पास्ट क्वेश्चन नहीं आएगा ट्रेडिशनल के नोट बताएं या जिहाद का कुरान में रेफरेंसेस क्या है। हो सकता है आ जाए, लेकिन जो एक्सपेक्टेशंस हैं कि ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा जो मैंने बनाया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, आप हज पे तो पढ़ते हैं कुरान क्या कहता है, हदीस क्या कहती है, ये भी पढ़ते हैं हज के इम्पैक्ट्स क्या है, लेकिन रिचुअल्स कम ही लोगों को पता होता है। और हज के जो रिचुअल्स हैं ना, जो रस्में हैं हज की, या जो तरीके के तौर तरीके हैं, वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि जब हज पे कोई जाता है तो वो अगर नहीं कंप्लीट करता तो उसका हज कंप्लीट नहीं होता। तो इसीलिए ये जो रिचुअल्स है ना, ये आपको आने चाहिए कि कितने 7 रिचुअल्स कौन कौन से हैं, तरतीब पहले क्या होता है, फिर किस डेट पे क्या है, उसके बाद क्या होता है, तो ये कंप्लीट आपको आने चाहिए। तो ये क्वेश्चन मैंने बनाया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इस्लाम इज़ द रिलीजन ऑफ पीस। ये तो आप सारे लोग पढ़ते हैं ना कि इस्लाम इज़ द रिलीजन ऑफ पीस, लेकिन कैसे है, इस पे मैंने कमेंट मांगी है। इस्लाम इज़ द रिलीजन ऑफ पीस, यूनिटी एंड मोरलिटी। इस्लाम जो है मोरलिटी की रिलीजन है, पीस का रिलीजन है, यूनिटी का रिलीजन है। कमेंट करें विथ आर्ग्यूमेंट्स फ्रॉम होली कुरान एंड सुन्ना। ठीक है, यहाँ हदीस। तो इस पे कमेंट करनी थी, आर्ग्यूमेंट्स देने थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, कियास इज सेकेंडरी सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ, एलाबोरेट विद रेफरेंसेस। जैसे देखें, इस्लामिक जो लॉ है उसके 4 सोर्सेज होते हैं। 2 बेसिक प्राइमरी सोर्स होते हैं, कुरान और सुन्ना। उसके बाद 2 सोर्सेज सेकेंडरी होते हैं, जिसमें इजमा एंड कियास आते हैं। तो मैंने कियास के बारे में पूछ लिया, ये आपके सिलेबस का हिस्सा है। आप कहेंगे सर ये सिलेबस में नहीं है, तो ये सिलेबस में बिल्कुल है। एलाबोरेट विथ रेफरेंसेस, रेफरेंसेस से बताएं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 मैंने दे दिए, आर ह्यूमन राइट्स इनएलिएनेबल। अभी देखें, जिसको इनएलिएनेबल की माना ही नहीं आएगी, जिसको मीनिंग नहीं आएगी, जिसकी शायद जो इस्लामिक स्टडीज़ की वोकैब वीक है, तो वो इस क्वेश्चन को नहीं समझेगा कि मैंने क्या पूछा है। तो मैंने लिखा है आर ह्यूमन राइट्स इनएलिएनेबल। इसका मतलब होता है कि ह्यूमन राइट्स हम किसी से नहीं नहीं डिप्राइव कर सकते, किसी से छीन नहीं सकते हैं, ये मैंने दिया है। उसके बाद एक्सप्लेन हाउ, एक्सप्लेन फंडामेंटल डॉक्यूमेंट्स ऑफ इस्लामिक ह्यूमन राइट्स। जो इस्लामिक कानूनी इंसान के जो राइट्स दिए हैं इस्लाम ने, उसके हवाले से जो डॉक्यूमेंट्स दिए गए थे, जो है मतलब एक चार्टर दिया गया था या जो कुछ भी दिया गया था, वो बताएं, वो लिखें। देखें, एक तो कॉमन आप पढ़ते हैं ना कि इंसान के राइट्स कौन से हैं, वो तो सबको पता है, कॉमन क्वेश्चन है। लेकिन ये जो मैंने चीज़ें दे दी है ना, ये थोड़ी देखें डिफरेंट है, और ये जो है यूनिक है। और अभी जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं पेपर्स में, वो यही आएंगे, क्योंकि आजकल जो पेपर का ट्रेंड है वो बहुत चेंज हो चुका है। आपने अभी CSS का पेपर भी देखा होगा, जो अभी स्पेशल CSS का हुआ था, या इसके बाद जो भी हुआ है 2025 का। तो बहुत जो है क्वेश्चंस का ट्रेंड चेंज है। जो पहले क्वेश्चंस आते थे ना किसी भी एक टॉपिक पे, वो नहीं है, अभी जनरलाइज क्वेश्चन है। तो मैंने भी उसी तरह से जनरलाइज क्वेश्चन बनाए हैं, लेकिन ये सारे के सारे आपके सिलेबस में मौजूद हैं। क्वेश्चन 6 है, डिस्कस द इम्पैक्ट्स ऑफ
اسلامک پلرس آن ہیومن لائف، انسانی زندگی پہ جو امپیکٹس ہیں، اسلامی جو رکن ہیں، پلرس ہیں. ایک کا میں نے نہیں پوچھا ہے، میں نے کلیکٹیولی پوچھ لیا ہے. ابھی دیکھتا ہوں کہ کینڈیڈیٹس کس طرح سے وہ جو ہے اس کو پریزنٹ کرتے ہیں، تو اس پہ آپ کی مارکس ہوں گی. کوشچن نمبر 7 ہے شارٹ نوٹ لکھیں. دونوں پہ لکھنے ہیں، 10 مارکس کے ہوتے ہیں، یا مطلب اسی طرح سے. تو نمبر 1 اے جو ہے اکاؤنٹیبلٹی ان اسلام، اور بی جو ہے ایلیمنٹس آف اسلامک کلچر، یہ بھی آپ کی سلیبس میں موجود ہیں. تو یہ کمپلیٹ پیپر تھا، 7 کوشچنس ٹوٹل تھے، جس میں سے آپ کو کوئی 5 کوشچنس جو ہے اٹیمپ کرنے تھے. تو اسی طرح سے آپ کا یہ پیپر تھا. تو باقی جتنے بھی کینڈیڈیٹس جن کو یہ اٹیمپ کرنا ہے اور اسیس کروانا ہے، تو بے شک میرے دیے ہوئے نمبر پہ رابطہ کر کے اس کی اسسمنٹ آپ کی ہو جائے گی. وہ آپ کروا سکتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے آپ کس طرح سے کر رہے ہیں. باقی جو میرے کلاسز ہوتے ہیں اسلامک اسٹڈیز کے، اس میں حدیث ریفرنسز ٹاپک وائز پرووائڈ کرتا ہوں، سلائڈس، ویڈیو ریکارڈڈ لیکچرز، اور اس میں ساتھ ساتھ ویکلی موک ٹیسٹ بھی ہوتی ہے، اور جو ہے آپ کی فائنل موک پیپر بھی ہوتا ہے. تو اگر آپ کو وہ جوائن کرنے تو آپ ہمارا نمبر نوٹ کر لیں، جو میں نے ویڈیو کے اسٹارٹنگ میں بتا دیا ہے. تو ہوپفلی اس ویڈیو سے آپ کو کافی کچھ سیکھنے کے لیے ملا ہوگا، نئے اینگلز کا آپ کو پتہ چلا ہوگا. اگر آپ کو کچھ فائدہ ملا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب بھی کریں، اور لنک کو فیس بک پہ یا اسلامک اسٹڈیز کے جتنے کینڈیڈیٹس تیاری کر رہے ہیں CSS PMS کی، ان کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان لوگوں کو بھی فائدہ پہنچے. اور میری کوشش ہوگی کہ ایک اگر کوئی ٹرکی ٹیکنیکل کوشچنس ہیں تو وہ آپ کے ساتھ میں اس چینل پہ پیش کروں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.